इंदौर वासियों, ये घटना ने इंदौर शहर का जो पूरे देश में पूरे इंदौर की जो मेहनत थी स्वच्छता की, आम जनता का जो सेक्रीफाइस था, मीडिया का और सभी का जो सहयोग था, कहीं भी हम जाते थे तो गौरवान्वित महसूस करते थे अपने आप को कि हम इंदौर में रहने वाले हैं और हमारा अपना शहर सबसे स्वच्छ है। जब स्वच्छता की बात आती थी, नगर निगम बीजेपी की थी, तो वो भी लगातार अवार्ड की बात करके फक्र महसूस करते थे। तो जो सफाई कर्मियों की मेहनत थी, जो कर्मचारियों की मेहनत थी, जो जनता का सेक्रीफाइस था या उनका सहयोग था, उसको दरकिनार करके उस समय की नगर निगम की परिषदें सारा श्रेय देती थी। हम उसको भी प्रोत्साहित करते थे कि आखिर जनप्रतिनिधियों का एक दायित्व होता है, उनने भी निभाया। पर जब भागीरथपुरा की घटना हुई तो स्वाभाविक है कि जिस जल से जीवन मिलता था उसी जल ने जहर दे दिया और उसके लिए दोषी कोई नहीं है। तो एक तरह से प्रतिसाद देने के लिए, प्रोत्साहन देने के लिए, अवार्ड लेने के लिए जो लोग तैयार थे, वो लोगों ने क्यों नहीं लिया कि इस जल में जहर देने का काम हमारे द्वारा किया गया है। दुख तो तब हुआ जब इस पूरी घटना पर पूरा देश, मीडिया जागी और जब मीडिया ने सवाल पूछे तो मीडिया को गालियां दी गई। ये एक अपने आप में लोकतंत्र का भयावह चेहरा, जिसमें एक तरफा जीत होती है, जिसमें वोट का अति वोटवाद जो होता है, उसके बाद जो परिस्थिति बनती है, उसका उदाहरण सामने आया। यहाँ के विधायक जिनका दायित्व था सबसे ज्यादा, उन्होंने पत्रकारों को गालियां देना चालू की और अलग अलग तरीके से लोगों को डराना चालू किया। मैं भागीरथपुरा के उन परिवारजनों से जो यहाँ रहते हैं, जब हद तो तब हुई जब विधानसभा में कहा कि भागीरथपुरा अनपढ़ लोगों की एक बस्ती है। मैं आज भागीरथपुरा में खड़े होकर ये सवाल उनसे मंत्री जी से करना चाहता हूँ कि ये भैया दुकान वाले, क्या आप अनपढ़ है? क्या ये दुकान वाले भैया आप अनपढ़ है? ये भागीरथपुरा के रहवासी है, आप अनपढ़ है? धारावी बॉम्बे की, उससे इसकी तुलना की गई। ये एक तरह से उन जो मौतें हुई उनका फिर अपमान किया गया।